शुक्रिया। शुक्रिया सफिया। आराम से पिए। नाइला, उस दिन वाले वाक़े के बाद हम बात ही ना कर सके। वाकई तुम बहुत परेशान हो गई होगी। बाद में मैंने सोचा, मेरा दिल वहीं अटका रहा। कौन सा वाकया? कौन सा? अरे, जब गुलशा अचानक सामने आ गई थी, याद नहीं क्या? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पुराने वक्तों की बात है, अब तो खत्म हो चुकी। मगर उस दिन वाकई तुम्हारी महफिल का मजा किरकिरा हो गया था। सच कह रही हूँ। वैसे मैं तो हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी का मजा किरकिरा नहीं हुआ। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि अचानक कोई सामने आ जाए तो हैरान तो होता ही है इंसान। है ना? बिल्कुल। लेकिन नाइला, सच कहूँ नाइला, तो अल्लाह बचाए, मैं अगर खुद को तुम्हारी जगह रखूं तो सोचो, अगर मेरे शौहर की साबका मंगेतर यूं अचानक सामने आ जाए तो हाय हाय हाय। इतने साल गुजर चुके, अब इस बात को रहने ही दो। अब हम कितने उम्र रसीदा हो चुके हैं, हमारी शादी हुई, हमारे 3 बच्चे भी हो गए, तो अब ऐसी पुरानी बातें याद करके क्या फायदा। और मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता, बेफिक्र रहो। बच्चों की बात निकली तो याद आया, जोया की कॉलेज के लिए कुछ चीजें लेनी हैं। तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। चाय खत्म करके चलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टैक्सी, टैक्सी, अब मैं क्या करूं? चलो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। जरूरत नहीं, कोई टैक्सी आ जाएगी। आयजा, यहाँ पर इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिलती, जिद करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में है, चलो आओ जल्दी। रहने दो, तुम्हें जहमत होगी। क्या हो गया, जहमत कैसी आयजा? चलो आओ प्लीज। अरे, आ रही हूँ मैं, क्या है? ओह, कौन है तुम लोगों का, क्या काम है? ये तुम हमसे पूछ रही हो? एक तो एडवांस पैसे लिए तुमने, छोटी सी तकरीब का कहा था ना, तेरी धूमधाम की क्या जरूरत थी? किसने कहा था तुम वो हॉल बुक करो? और किसने ऑर्डर दिया था आतिशबाजी का? होटल में कितने पैसे दिए होंगे? इजाफी सर्विसेज भी ली हैं तुम लोगों ने, और फिर बिल हम लोगों को भिजवा दिया। शर्मिंदगी से बचने के लिए पैसे दे तो दिए हमने, मगर एक एक पैसा वापस चाहिए मुझे तुमसे। ये लोग कौन है बेटी? पता नहीं अम्मी कौन है। चलिए बाद में आएगा, बाय बाय। रुक जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे पैसे दो फौरन। काफी इंतजार कर लिया, लाओ हमारे पैसे। बदतमीजो, जरा मेरी बात सुनो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि 2 गुंडे हमारे घर में आके हमें परेशान कर रहे हैं, और इसकी सजा कम से कम 10 साल है। तो तुम लोग यहाँ से खुद जा रहे हो या मोहल्ले वाले तुम्हें थाने पहुँचाए? जाओ यहाँ से, कहा ना, जाओ यहाँ से। अभी चले जाते हैं हम लोग, मगर इसे वार्निंग समझ लेना तुम अपने लिए। पैसा तैयार रखो, हम लोग आ जाएंगे, वरना। अच्छा, वरना क्या होगा? ये तो तुम्हें उसी वक्त बता दिया जाएगा, बुढ़ी चुड़ैल। निकलो यहाँ से। ये रख लो प्लीज। ये क्या है? ये मेरा लकी चार्म है, इसे रखो तुम अपने पास। अगर यकीन ना भी हो तब भी अपने पास रखना, ठीक है? ठीक है, रखूंगा।
कुछ कहा तुमने? नहीं तो। तुम्हें ये दिन भी दिखाना था मुझे? हाँ, लोग दरवाजे तक आ गए हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जरा सी भी अकल नहीं है? अम्मी मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ठीक है? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे थे और आप भी मेरे पीछे पड़ गई हैं फिर से। और परेशान रहो, तुम्हारी वजह से उन कमीनों की बातें सुननी पड़ी। फातिमा आंटी क्या बात है, आप इनके ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं? अम्मी थोड़ा सा गुस्सा है आपा की जान, और कोई बात नहीं है। चुप करो और अंदर जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना, वरना तुम पर भी चिल्लाऊंगी। चलो, अब इसकी सुनूंगी मैं। तुम्हारी वजह से ये दिन भी देखना पड़ रहा है। अम्मी आपकी बेटी मुश्किल में है और आप सहारा देने के बजाय क्या कर रही हैं? उन आदमियों को किसने निकाला? हाँ, अगर वो अंदर आ जाते तो हमारे घर में कोई मर्द भी नहीं है। तुमने किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे। अम्मी उन्होंने जो भी कहा मैंने वैसा ही किया। यानी वो इतने बदतमीज निकलेंगे और घर तक आ जाएंगे, मुझे क्या पता था? यानी तुम्हारी कोई गलती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात अपने आप को समझाओ। जाओ, जो कर सकती हो करो, पैसे ढूंढो और ये मामला खत्म करो। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं? ये ले, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपा। मेरी जान, तुमने अपनी आपा के बारे में सोचा? आपको पैसों की जरूरत है ना? हाँ, जरूरत तो है मुझे। तो ठीक है, मैं अभी तुमसे ये ले लेती हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं तुमसे ये पैसे कर्ज ले रही हूँ। तुम ये पॉकेट मनी अपनी संभाल कर रखो, मैं बाद में तुम्हें सब लौटा दूंगी, ठीक है? इससे पहले कि फातिमा आंटी मुझसे नाराज हो जाए, मैं जा रही हूँ, आप फिक्र मत करें। ठीक है मेरी जान। अब क्या करूं मैं? हाँ कहो नाज़ली। हेलो ओजान, तुम कहाँ हो? मैं रेस्टोरेंट आ गई हूँ और तुम गायब हो। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? मैं बस अभी घर आया हूँ, लेकिन आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना नाज़ली? या मैंने सोचा कि थोड़ा ओवर टाइम लगा लो, इसमें क्या बुराई है? इसी बहाने हम थोड़ी बातचीत कर लेते और थोड़ी दूसरी चीजें भी डिस्कस कर लेते। तो अगर आ सकते हो तो आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ सकता। आज घर के कुछ काम है, बाहर से कुछ तोहफे भी लिए थे, वो भी देने हैं। अरे तोहफे ले रहे हो? किसके लिए? कैसे तोहफे? हाँ, तुम जान के क्या करोगी? अरे बता दो, इसमें क्या है? किसके लिए ले रहे हो? बताओ ना। चलो, जुमाना के लिए नया मोबाइल लिया है। जुमाना के लिए ले क्यों? और उसे ऐसी चीजें क्यों दे रहे हो? तोहफा है नाज़ली, तोहफे क्यों दिए जाते हैं? खैर छोड़ो, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, मुझे बहुत से काम है। वैसे एक रिक्वेस्ट करनी है तुमसे, जब तुम रेस्टोरेंट आई हो तो आधा घंटा और रुक कर जाना। सेवरेज बंद हो गया है, सफाई वाले आ रहे हैं, बस उनका ख्याल रख लेना, सब काम अपने सामने करवाना। सेवरेज बंद हो गया है? बिल्कुल। चलो नाज़ली, अब फोन बंद कर रहा हूँ मैं, अगर कुछ हो तो कॉल कर लेना। बाय बाय। बाय बाय। मैंने सोचा था हम बात करेंगे, लेकिन बात करने को कुछ है ही नहीं। बिल्कुल है आयशा। मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, सख्त लहजे में बात की, नाहक इल्जाम लगाया। ये सब वो नहीं था जो मैं आमतौर पर करता हूँ।
लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। जो देखा उसका क्या मतलब निकाला नहीं जानती, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। कैसे कुछ नहीं हुआ ऐसा? महमद और तुम अपनी तरफ से कहानी बना रहे हो, मुझे सुनने की, बात करने की जहमत भी नहीं देते हो, वजाहत का मौका भी नहीं देते। अच्छा ठीक है, इस पर बात नहीं करना चाहती तो ना करो। देखो आयजा, ये एक कहानी है, लेकिन उस कहानी में मैं नहीं हूँ। वो कहानी तुम्हारी और महमद की है। जानती हो दुरुस्त फैसला क्या है? कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। बस बहुत हो गया। जैसे दीवार से बात करी हूँ मैं, घूम फिर कर वहीं आ जाते हो तुम तो। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। आपने मुझे बुलाया मलाहत साहिबा? आंखें बंद करो। आंखें मतलब? मैं समझी नहीं। अरे इस घर में हर बात 2 बार क्यों समझानी पड़ती है मुझे? मैंने यही तो कहा है ना कि आंखें बंद करो। चलो हाथ आगे करो। अब अपनी आंखें खोल लो। ये क्या है मलाहत साहिबा? तोहफा है, देखो खोलकर। नहीं, मैं नहीं ले सकती ये। क्यों भाई? खोलकर तो देखो। मलाहत साहिबा, ये बहुत ही महंगी चीज है, मैं नहीं कबूल कर सकती इसे। क्यों नहीं जुमाना? क्यों नहीं ले सकती तुम ये? नहीं, बाकी नहीं ले सकती। मना मत करो जुमाना, दादी इतने दिल से दे रही हैं तो ले लो। अब ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महंगा है। मैं नहीं ले सकती इसे। औजान, तुम जरा बाहर जाओ बेटा। और जुमाना, तुम जरा इधर आओ। बताओ तुम यहाँ किसकी मददगार हो? आपकी। अच्छा, तो फिर ये फैसला भी मैं ही करूंगी कि तुम्हें क्या तोहफा देना है, और इसी से तो मैं तुम्हें कॉल किया करूंगी और तुम्हें अपने जमाने के गीत सुनाने के लिए भी तो कहूंगी। मगर फिर भी इतना महंगा तोहफा नहीं बनता। हो सकता है मेरा फोन ठीक हो जाए। अच्छा, तो फिर तुम्हारी तनख्वाह से किस्तों में काट लेंगे। अब तो ठीक है ना? तब तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, यानी तुम कहना चाहती हो कि मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर तुम बात को और बढ़ाओगी तो मेरी उम्र ना होते हुए भी घट जाएगी। आ जाओ बेटी, जरा मेरे गले तो लगो। आ जाओ। कितनी गंदी बदबू है, अंदर बाहर सब बदबू से भर गया है। मेरा दम घुट रहा है। खाएंगी आप? मुराद, तुम्हारी नाक बंद हो चुकी है क्या? तुम ऐसी बदबू में कुछ खा भी कैसे सकते हो यार? मुझे तो मजा आ रहा है। अरे नहीं चाहिए। कब तक ठीक होगी? समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। नेटवर्क आ रहे हैं तुम्हारे फोन में? चेक किया तुमने? बिल्कुल नहीं।
इसको ज्यादा दबाओ मत सफिया, मिर्चों का दम घुट रहा है, जरा फासला दो इनके बीच। ये सब तवाजुन का मामला है, सारी जिंदगी तवाजुन का खेल है। ठीक है, मैं समझ गई। सफिया, जुमाना के चेहरे के तासुरात क्या कहते हैं, जरा बताओ मुझे। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। कभी तो कुछ समझ लिया करो सफिया, उसके चेहरे पर सुकून है। जब चेहरे पे सुकून हो तो दिल में मोहब्बत होती है, बहुत मोहब्बत, बहुत। बहुत साफ दिल की लड़की है ये, बहुत शफाफ। मगर बेचारी की किस्मत बहुत खराब है। मैं कुछ कह रही हूँ और तुम कुछ कह रही हो। मिर्चों की बात कर रही हूँ। मिर्चें कभी भी खुद से नहीं भरा करती, अल्लाह ने ऐसा ही निजाम बनाया है। हेलो मेहमद बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। अब क्या बताऊं बेटा, एक मुसीबत आ गई है मुझ पर। हर वक्त हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। क्या हुआ? दोस्तों के साथ मोगान की तरफ सैर करने के लिए गई थी। एक तस्वीर लेने की कोशिश की तो पाँव फिसल गया, साथ ही मेरा पाँव पत्थर से टकरा गया। खुदा ने बस मुझे बचा लिया। चोट तो नहीं आई आपको? चोट तो आई है और बहुत दर्द है। इस दर्द से तो मेरी जान निकली जा रही है बेटा। खुदा दुश्मन को भी ऐसा दर्द ना दे। मुझे यहाँ एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन डॉक्टर से दिल मुतमईन नहीं हो रहा। ये बताया आयजा आपके साथ है? आयजा क्या तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने यहाँ आकर तुम्हें कॉल की, तुमसे राब्ता ना हुआ। उसके बाद सीधा मैंने आयजा को फोन किया, उसने कहा फौरन आ रही हूँ। नहीं, वो तो मेरे साथ नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे आ रही है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जब बात हुई थी तो वो रास्ते में थी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। हाँ मेहमद बेटा, मैं उजाल गुनिश हॉस्पिटल के VIP रूम में हूँ। ठीक है, मैं बस आता हूँ, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। ये देखो, ये ऐप तुम्हें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये बैटरी की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है, समझ गई? अब जरा एक कैमरा देखो, बहुत अच्छी पिक्स लेता है, लेकिन कैमरे की सेटिंग का इल्म होना जरूरी है। तुम बहुत लकी हो कि ये सेटिंग्स मुझे आती हैं। ठीक है, चलो आजमाते हैं। बहुत जबरदस्त। ये मैं अपने पास रखूंगा। देखते हैं मेरा नंबर किस नाम से सेफ है। वो रास्ते का अजनबी। उजान फौरन बदल लेती हूँ मैं। हाँ, मेरे ख्याल में अब बदल देना चाहिए। क्या नाम रखा जाए? सफेद घोड़े वाला शहजादा कैसा है? हाँ, यही नाम ठीक है, बल्कि शायद इसके बाद अगले दर्जे पर जा सकते हैं। मैं समझी नहीं। सफेद घोड़े वाला शहजादा सोई हुई शहजादी को चूमता है।
क्या कर रहे हो? ओढ़ लो इसे। मैं